Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic current feelings and thoughts. Let's see, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. जिस इंसान से आप कनेक्टेड हैं राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे, वो क्या फील कर रहा है और उसके थॉट्स आपके लिए क्या हैं. करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. उस इंसान के आपके लिए क्या करंटली फीलिंग्स हैं और उसके थॉट्स आपके लिए क्या हैं. ओके. द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर किसी तरीके का एक बहुत स्ट्रेसफुल जो बर्डन, जो जिसमें बहुत बर्डन थे, जिसमें बहुत सारा स्ट्रेस था, वो चीज़ एंड हो गई है आपकी लाइफ में. वो चीज़ रिलीज हो गई है. ठीक है. मतलब कि यहाँ पर कुछ है जो यहाँ पर बैगेज चल रहा था इस कनेक्शन में, वो बैगेज ख़त्म होने का टाइम आ चुका है. क्लोज हो चुका है सब कुछ. मतलब कि किसी चीज़ से फ्री हो रहे हैं आप. कोई चीज़ यहाँ पर रिलीज़ हो रही है. किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके का बर्डन, किसी तरीके का बैगेज, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम, किसी तरीके के इश्यूज एंड हो रहे हैं यहाँ पर. एक क्लोजर है. द वर्ल्ड बताता है यहाँ पर जैसे कि बस एक टाइम ख़त्म हो जाना, टाइम अप. अब वो किसी भी तरीके का बैगेज हो, फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन था, फैमिली का स्ट्रेस था, फैमिली प्रॉब्लम कर रही थी, फैमिली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रही थी, फैमिली की वजह से मैरिज अच्छी चल नहीं पाई, या फैमिली की वजह से मैरिज नहीं हो पाई, या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था या डिस्टर्ब कर रहा था. आपकी लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में किसी तरीके का कोई स्ट्रेसफुल टाइम था, तो वो एंड हो चुका है. ठीक है. अब तक जो आप फेस कर रहे थे, अब तक जिस तरीके का स्ट्रेस, ऐसा हो सकता है 10 साल लग गए इसको. ये आसान काम नहीं है. ये 1 ईयर में ख़त्म होने वाली कहानी नहीं है. आप जिस चीज़ को देख रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हम 2 महीने पहले या 6 महीने पहले या 1 साल पहले इस कनेक्शन में आए और उस कनेक्शन का अब स्ट्रेस टाइम ख़त्म. नहीं. मतलब कि वो हो सकता है कि टाइम लगा है. जैसे ना इंसान की बस हो जाती है, थक गया, अब इससे ज़्यादा मैं स्ट्रेस बेयर नहीं कर सकता, नहीं कर सकती. ठीक है. ये वो वाली कंडीशन है. ठीक है. ओके. यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हैं. ठीक है. यहाँ पर माइंड गेम्स हैं. ठीक है. जो एंड हो रहे हैं, जो टॉक्सिसिटी एंड हो रही है, आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर इश्यूज. मतलब कि कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांगली ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, जिसका असर बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप पे था. बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम, बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप का स्ट्रेस और एक डिस्टर्बिंग एनर्जी, वो एंड हो रही है डेफिनेटली. ओवर थिंकिंग करना, माइंड गेम्स, टॉक्सिसिटी, आपके पर्सन कर रहे थे ये इन एंड आउट एनर्जी. ठीक है. आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं. यहाँ पे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. मतलब कि आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं थे. ये बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट एनर्जी थी. आपको लेकर एक होता ना डिसीजन मेकिंग नहीं थी इस इंसान की ज़िंदगी में आपके लिए. ठीक है. वो चीज़ एंड हो रही है. ये इंसान आपकी तरफ मूव करेगा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में मूव करेगा. आपकी तरफ कोई अपॉलॉजी, आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इस इंसान की तरफ से आ सकता है. आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी मसलों से, किसी इश्यूज से, जिस मैसेज का, जिस टेक्स्ट का आपको वेट था, वो मैसेज और टेक्स्ट आ सकता है. आपके पर्सन अपनी लाइफ में जिधर भी स्टक हुए हुए थे, उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं. आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ये इंसान आएगा या नहीं आएगा, इस इंसान को रियलाइज़ होगा या नहीं होगा, इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट होगा या नहीं होगा. आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी वरिड हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है. आप डिस्टर्ब रहे हैं. बहुत टाइम से आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली. आपकी इन्वेस्टमेंट रही है इस कनेक्शन में. आपने खुद के सेल्फ को, अपने आप को, हर चीज़ इन्वेस्ट की है.
आप इस रिश्ते में बहुत कुछ देते आए हैं, अपना टाइम, वक्त, मनी, पीस, इमोशन सब दिए हैं आपने इस रिलेशनशिप को। जैसे कि मौसम की तरह, जैसे मौसम बदलता है, बाहर आती है, खज़ा आती है, ठीक है, और समर आता है हमारा, ऑटम आता है, तो मतलब कि कुछ उर्दू में और कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश में मैंने बोले हैं, ठीक है। समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, हाँ ठीक है। जैसे मौसम होते हैं, ठीक है, तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ मौसम होते हैं, डिफरेंट हमें अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं। तो आपने इस इंसान के साथ हर तरीके का, आपने अच्छा वक्त भी गुजारा है, बुरा भी गुजारा है, आपको उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना पड़ा है, इमोशनली भी सपोर्ट करना पड़ा है, मतलब कि आपने बहुत सारे बदलते मौसम में आपने इसका साथ दिया है, इसकी लाइफ के भी उतार चढ़ाव में आपने इसका साथ दिया। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये दोनों के ऊपर एक वो होता है, ठीक है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है वो साइकिल, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है एक फेस क्लोज हो चुका है, एक फेस ख़त्म हो चुका है। आपके पर्सन के ऊपर टावर मूवमेंट है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जिस चीज़ को लेकर आपके पर्सन एक डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन का एक आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था ये ऐसा है और ऐसे ही चलता रहेगा, ये इंसान मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, ये इंसान हमेशा मेरा वेट करता रहेगा, या ये इंसान मेरे पर हमेशा डिपेंड रहेगा। तो वो चीज़ एक टावर मोमेंट है, वो एक ब्रेक हो रहा है, आपके पर्सन का इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं करंट टाइम फ्रेम पे, करंट जो फीलिंग्स हैं, करंट थॉट बोलो, करंट एनर्जी बोलो, काफ़ी ज़्यादा नर्वस, कंफ्यूज, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पर्सन खाली हो गए, आपके पर्सन अकेले रह गए। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अकेलेपन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान डिस्टर्ब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, बोंडेड है ये पर्सन। आपने चाहे इसको कुछ ना बोला हो, ना बातों की मार मारी हो, ना वैसी, लेकिन ये इंसान डिस्टर्ब है, बहुत स्ट्रांगली डिस्टर्ब है। खुद को स्टक फील कर रहा है अपनी लाइफ में। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की स्टकनेस और ब्लॉकेजेस से गुजरने वाली हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस हैं कि आपके पार्टनर क्या करें। अब तक तो आपके पर्सन ने शायद वनरेबल नहीं है या ओपन अप नहीं हुआ, आपके पर्सन किसी से एडवाइस ले रहे हैं करना क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपना सेल्फ सुकून नहीं लेने दे रहा, अपना आप, अपना सोल कहें या अपना माइंडसेट कहें या अपना एक सुकून नहीं आ रहा, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट है, डिसएग्रीमेंट है अपनी सेल्फ के साथ। जैसे सबसे ज़्यादा बाहर फाइट नहीं चल रही है, अपने आप के साथ लड़ा जा रहा है, अपने आप के साथ एक फ़ाइट की जा रही है, क्योंकि जो चीज़ रियलाइज़ हो रही है, जो चीज़ समझ आ रही है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो चीज़ पहले क्यों नहीं समझ आई, क्योंकि उस तरीके से इस रिश्ते को और आपको वो अहमियत, वो वैल्यू दी ही नहीं गई, या तो आपको बहुत फॉर ग्रांटेड, आप कह सकते हैं कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया था। ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, ये आपका एक्स है जो जो जिसकी करंट फीलिंग्स निकल कर आ रही है, शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आप किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं, आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके पर्सन को जब कम्प्लीटली इस इंसान ने जब तक आपने कम्प्लीटली फैसला नहीं किया इस इंसान को छोड़ना बेहतर है, इस इंसान को आपने बहुत मौके दिए हैं कि ये इंसान सुधर जाए, ये इंसान सुधर जाए, चीज़ों को सही कर ले। इस रिश्ते में आप एफर्ट करते आए, इस रिश्ते में इस इंसान का आप साथ देते आए हैं, आप एक सपोर्टिव पर्सन की तरह इस रिलेशनशिप में इस इंसान की तरफ इसकी लाइफ में रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बहुत वेट करा है इस कनेक्शन के बनने का, इस इंसान को अकल आने का, इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आने का, इस इंसान को अपने इमोशंस बार बार बताए हैं, समझाए हैं, लेकिन आपके पर्सन समझना ही नहीं चाह रहे थे, ठीक है। आपके पार्टनर को लग रहा था समझना ही नहीं चाह रहे थे, आप इस कनेक्शन में जस्टिस चाह रहे थे बहुत लॉन्ग टाइम से। आपके पर्सन किसी की एडवाइस दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि क्या फ़ील कर रहे हैं, ये इंसान कैसे जस्टिस लेकर आए, कैसे इक्वल करे इस कनेक्शन को, कैसे आपको समझाए कि ये आपको चाहता है, ये आपको कहीं और जाने नहीं दे सकता, क्या टेक्स्ट करे, क्या मैसेज करे, क्या कॉल करे, कैसे रोके आपको, ठीक है। क्योंकि इस इंसान ने शायद आपको कभी अपना सेल्फ खुलकर बताया ही नहीं, अपना आप रखा ही नहीं आपके सामने। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करना चाह रहा है आपको, ठीक है, कोई टेक्स्ट या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इस इंसान की तरफ से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। शायद इसने 4 साल से कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई, यहाँ पर 9 ईयर से कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत इंसान सिंगल इंडिपेंडेंट हुड इन्जॉय कर रहा था, अपना एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी इन्जॉय कर रहा था। इसको ऐसा लग रहा था काम करो, पैसा कमाओ, अपनी ग्रोथ करो, अपने आप को ग्रो करो, शाइन करो, अपने आप को स्टेबल करो, मेंटली स्टेबल करो, अपने आप को अच्छा दिखाओ, लोग ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे। मतलब कि आपको लेकर एक फॉर ग्रांटेड एनर्जी थी, लाइफ एंजॉय कर रहा था। डेफिनेटली ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखकर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट रहे हैं,
आपके बारे में क्या सोच रहा है, इसको क्या लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अब मुझे ऐसा लग रहा है, इसको फील हो रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इस कनेक्शन से निकल गए हैं और आप इस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं। आपके जो सर्कमटेंसेस हैं उसकी वजह से आप इस रिश्ते में और ज़्यादा नहीं रह सकते, या इससे ज़्यादा आप और इस इंसान का वेट नहीं कर सकते। आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। अब आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उसको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है आप यहाँ पर अब स्टे नहीं कर पाएंगे, आप इसके अब डिसीजन मेकिंग का वेट नहीं कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर और नहीं दिखने वाले, इसने इससे ज़्यादा लेट करी तो आप बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे, इसकी ज़िंदगी में बिल्कुल गायब हो जाएंगे, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप एक क्वीन की तरह, आप एक शेयरिंग की तरह, शेयरिंग वाली क्वीन की तरह या किंग की तरह, बहुत ज़्यादा आपको लकी देखता है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर आ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आपने चेंज लाने का फ़ैसला कर लिया है, ठीक है। आप पास्ट से बाहर आ रहे हैं, जो आपको बार बार पास्ट हॉन्ट कर रहा था, इसकी यादें परेशान कर रही थी, या इसका प्यार या जो इसको लेकर आप जो फील करते थे वो चीज़ आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, तो अब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में काफ़ी फ्रूटफुल लाइफ है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप काफ़ी एक लकीस्ट पर्सन, फ्रूट्स दिखाते हैं लक, कहते हैं ना सब्र का फल मिलेगा, तो सब्र का फल वो वाली एनर्जी है ये। मतलब कि इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा लकी समझता है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप जब से इसकी लाइफ में आए हैं एक लक लेकर आए, लक फैक्टर ऐड किया आपने, बहुत ज़्यादा लक। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ आपको सपोर्ट कर रही है, आपको लक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप सोच समझ कर ये स्टेप ले रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं या समझदार हैं। अगर आप ये कर रहे हो तो मतलब कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में पता है, आपने बहुत पेशेंस किया है, आपने इस कनेक्शन में बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है। मतलब कि इंसान को ऐसा लग रहा है बहुत इंतज़ार करने के बाद या स्ट्रेस या बर्डन उठाने के बाद आप ये स्टेप या मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप नहीं लेते। माइंड, इस इंसान को पता है आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार करा है इस कनेक्शन के बेहतर होने का, इधर चीज़ें बनने का, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी ज़िंदगी में थक हार कर अपनी ज़िंदगी में स्टक रहने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, एक चेंज लेकर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़, इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप आगे की तरफ पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं। इस साइकिल को क्लोज करने के लिए आप मेंटली तौर पर, इमोशनली तौर पर रेडी हैं। थंडर, डिवाइन इंटरवेंशन है, आपको चाहकर भी या ना चाहकर भी आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आपके पर्सन को एक डिवाइन इंटरवेंशन फील हो रहा है ना, कि आपके पर्सन को आपकी तरफ मूवमेंट करनी चाहिए, अगर अभी नहीं की तो फिर कभी नहीं की, मतलब कि बाकी इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ऐसे हमको ऐसा लगता है आपने बहुत टाइम दिया है, आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बहुत थक हार कर ये फैसला किया है अपनी ज़िंदगी को बदलने का, या इस रिश्ते से या इस कनेक्शन से मूव फॉरवर्ड करने का, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट थे, बर्डन सम थे, आपके लिए इस कनेक्शन से निकलना आसान नहीं था। आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को कैसे अपनी लाइफ की कंट्रोल कर रहे थे ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। आपके पर्सन को पता है आप फैमिली प्रेशर में थे या सोसाइटी प्रेशर में थे, या मैरिज कमिटमेंट आपके लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है। ये सब कुछ है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए, व्हाट आर द फीलिंग्स, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये लग रहा है अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपके पर्सन एक राइट वे में, राइट ट्रैक की तरफ आते हैं, एक आपके पर्सन की अप्रोच यहाँ पर बैलेंस और स्टेबल ग्राउंडेड हो जाए, तो इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इस कनेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अकेला फील कर रहा है ये इंसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहा है, सोल सर्चिंग पे है, आइसोलेट किया हुआ है, स्ट्रैपिंग इल्यूजन से बाहर आ रहा है, ठीक है, अपने नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल रहा है जो इसको रोकता था। फॉरगिवनेस, कुछ पास्ट को फॉरगिव कर रहा है, लेट गो कर रहा है, कुछ पास्ट स्ट्रेस को, या कोई पास्ट है इसका तो उस चीज़ को, ठीक है। मैस्कुलाइन, यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इस वक्त। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप इसकी सेल्फ को छोड़कर नहीं कर रहे, ठीक है। ये रीयूनियन चाहता है, ये मैस्कुलाइन आपके साथ एक रीयूनियन चाहता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इस कनेक्शन में, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओके।
क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में आपके लिए? करेंटली इस इंसान के माइंड में आपके लिए एग्जैक्टली चल क्या रहा है? इनर जर्नी, आपके पर्सन इनर जर्नी से गो थ्रू कर रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर इनर टर्मोइल चल रहा है। आपके पार्टनर अपने इनर सेल्फ को एनालाइज कर रहे हैं। व्हाट्स नेक्स्ट, ये सोच कर, ठीक है, क्या नेक्स्ट एक्शन लें, क्या नेक्स्ट मूव लें, क्या नेक्स्ट करें ऐसा जो चीज़ें चेंज हो, ठीक है। एक न्यू एडवेंचर, एक न्यू मूवमेंट, एक न्यू चीज़ों की तरफ ये इंसान आपके लिए जा सकता है, ठीक है। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन को लेकर बहुत आइसोलेट हैं। सोल सर्चिंग चल रही है, अपने आप में सोचो विचार चल रहा है, क्या किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को समझा जा सकता है, कैसे टैकल किया जा सकता है, मतलब कि फर्दर क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन ये पॉसिबिलिटीज़ देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपने आप के साथ या अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डो टू वैल्यू, आपके पर्सन का ध्यान फाइनेंसेस पे भी है अपने, ठीक है। आपके पर्सन को अच्छी फैमिली, अच्छी लाइफ क्रिएट करने के लिए फाइनेंसेस बहुत अच्छे चाहिए, ठीक है। अबंडेंस, आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक अबंडेंस के डोर 313 आपके लिए सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये इंसान आपके लिए बहुत सारा प्यार फील कर रहा है, इसके अंदर लव है आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये इंसान आपको लेकर, दूर से बैठकर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ब्रोकन हार्ट है, यह इसका हार्ट ब्रेक हो रहा है, ये आपको जाता हुआ नहीं देख सकता, इसकी फीलिंग्स हर्ट हैं, ठीक है। इसको पता है इसने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करा है, परेशान करा है। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रोकन एनर्जी है। आपके पर्सन चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड कर रहा है ये इंसान, ठीक है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इसका, हार्ट चक्रा ब्रेक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। समझ नहीं पा रहा ये क्या करे। इसको अच्छे फाइनेंसेस भी चाहिए आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करने के लिए। जर्नी, आपके पर्सन एक जर्नी से गुजर रहे हैं, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली जर्नी से गुजर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़्यादा ही रहा है। यिंग और यांग, ठीक है, एक मेल और फीमेल, एक यिंग और यांग की एनर्जी है, बहुत थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पर एक थिंकिंग चल रही है, यहाँ पे एक सोचें चल रही हैं, विक्ट्री है यहाँ पर, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है आपको लेकर। 6 चक्र आर्कएंजल, बहुत कोल्ड एनर्जी आप लोग के बीच स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। ये जानता है आप बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, ठीक है, बहुत विजडम से भरे हैं, लेकिन ये इंसान आपको गलत नहीं कह रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये इसी ने चीज़ों को अब समझना स्टार्ट किया, क्योंकि फॉर ग्रांटेड ले रहा था आपको वो वैल्यू, आपको वो अहमियत, आपको वो सब कुछ ये इंसान कभी भी दे ही नहीं पा रहा, ये आपको एक दे ही नहीं पाया। आपको लेकर इमोशंस ही अब रियलाइज़ कर रहा है इसके अंदर, आपको लेकर एक रोमांटिक इमोशंस हैं, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। पेशेंस, यहाँ पर पेशेंस, यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखा हुआ है। थिंकिंग, आप दोनों के बीच एक ओवर थिंकिंग चल रही है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है एक रनर चेजर का गेम ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। एक या तो नहीं हो रहा, या तो आप लोग नहीं कर पा रहे, तो करें आप जिसकी भी रीडिंग है, तो इसका मतलब ये समझ जाए फ्यूचर जब बदलेगा, जब आप इस चीज़ को समझेंगे कि आप कब तक चेज़ करेंगे इस इंसान को, कब तक आप इसको अपनी लाइफ में रोकने के लिए एक्शन मूवमेंट लेते रहेंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, एक रनर चेजर के माइंडसेट से बाहर निकलना है। बार बार अप्रोच, बार बार इस कनेक्शन को एक लेवल पीछे ले जाती है, बार बार कोशिश, मतलब कि आपको समझना चाहिए। अपने सेल्फ पे वर्क करें, सेल्फ लव करें, अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड करें। अभी आपको अपने आप को इनर ग्रोथ की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन आपको जब समझेंगे, जब ये इंसान आपके बोलने से, ये इंसान आपके एक्शन लेने से नहीं समझ रहा। जो चीज़ जो जब अल्फाज ख़त्म हो जाए, तब एक्शंस भी ख़त्म कर देने चाहिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ये एक्शन जब लेगा, जब ये समझेगा कि आप बिल्कुल टोटली साइलेंट हो चुके हैं और आप यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, तब यहाँ पर इंसान को बहुत अच्छे से ये चीज़ रियलाइज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ अब आप
एफर्ट ही नहीं डाल रहे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप एफर्ट डालने से आप इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं रहने दो, एफर्ट की ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन को। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।